कि हम 1 सेकंड से भी कम टाइम में कहाँ चले जाते हैं। होता है, हम मेडिटेशन करते हैं, तुरंत सफ़ेद लाइट होती है, तुरंत अपने को चेक करो कहाँ हैं हम। स्वयं रियलाइजेशन कैसे करना है कि मैं बाबा के साथ ही हूँ, या लाइट चेंज हुई, इंतज़ार था जल्दी चेंज हो तो जल्दी मोड़ बदलेगा। उसी स्वरूप में हम स्थित रहें, योग युक्त स्थिति में। उतरने में जैसे चढ़ने में टाइम लगता है ना, चढ़ने में टाइम लगता है ना हम लोग को सबको, वैसे ही हमको धीरे धीरे चढ़ने के बाद उतरने में भी टाइम लगना चाहिए। जब देखो, जब बड़ा बहुत अच्छा गहरा योग लगता है, बहुत अच्छा, जब कभी कभी, रोज नहीं होता, तो आपको नीचे आने की दिल नहीं करती है, करती है। और जब करती भी तो एकदम आप नॉर्मल में नहीं आते हो, जैसे आप थोड़ी देर तो उसी बात में, उसी सीन में जैसे हम खोए से रहते हो। अनुभव की बात है ये, फिर धीरे नॉर्मल में आते हैं, लेकिन वो गहन अनुभूति है, सूक्ष्म अनुभूति है। इसलिए बाबा जो है हमें ये बात सिखा रहा है कि अब अपनी रियलाइजेशन बहुत गहरी करनी है। हम सब ने संडे की मुरली सुनी परसों। संडे की जो मुरली थी कितने बार पढ़ी सबने? ध्यान से सुन बताना। एक बार पढ़ी? एक बार वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, 2 बार वाले हाथ खड़ा करो। ठीक, 3 बार वाले हाथ खड़ा करो। 4 वाले? 4 वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको जितने बार पढ़ेंगे ना, उतने बार उसमें इतनी गहरी रियलाइजेशन है कि तपस्या का आधार ही क्या बताया? खुशी। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ये बात छोटी सी है पर बहुत गहरी है। तो बाबा ने खुशी पर खुशी क्यों नहीं रहती है, कैसे रहेगी, खुश रहने ना रहने का कारण क्या है, वही बताया बाबा ने। और एक खुशी पर अगर आप उस मुरली से नोट्स तैयार करो तो 1 घंटे का भाषण तैयार हो सकता है, इतनी गहरी मुरली है। हम खुश क्यों नहीं रहते हैं? बाबा ने खुश नसीब बनाया है, इतना बड़ा भाग्य दिया है। पहले बाबा ने हमारे भाग्य की सराहना की उस मुरली में, हमारे भाग्य को स्मृति दिलाई है कि तुम कितने लकी हो, कितने भाग्यशाली हो, भगवान मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, इतना ऊंचा वर्षा दे रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, स्वराज्य अधिकारी बना रहा है। कितनी बातें बाबा ने की, फिर भी खुश नहीं रहते। कारण बाबा ने कहा कहीं छोटी सी गलती कर लेते हैं। छोटी सी गलती बताई बाबा ने, है? कौन सी गलती बताई छोटी सी? है मेरी जिम्मेवारी है, मैं करने वाली हूँ। जहाँ थोड़ा सा भी मेरापन आता है किसी भी बात में, भाई मेरा सेंटर, मैं इंचार्ज, मेरा सेंटर का भान आ गया, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ, मैं समझदार बहुत हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरे संस्कार बहुत अच्छे। एक बात थोड़ी है, इस मेरेपन की लंबी लिस्ट है, निकाल के देखो। तो जहाँ कहीं थोड़ा भी मेरापन आता है, मेरी हुकूमत में सब चले, मैं जो करी वही सब माने, मेरे अनुसार नहीं चले तो डिस्टर्ब। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मेरापन लाती हैं, और मेरेपन में ही हमारी खुशी चली जाती है। सूक्ष्म चेकिंग है ये। तो बाबा ने कहा खुशी, मेरापन खत्म करो तो खुशी अपने आप ही आ जाएगी। और बाबा बच्चों के गीत गाते हैं, बच्चे बाबा गीत गाते हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया। ये गीत है ना, ये गीत उन दिनों में बना था,
और इतना फेमस हुआ था गीत उन दिनों में, हर जुबान पर, हर सीडी कैसेट, अब तो उस समय तो सीडी का सिस्टम नहीं था, कैसेट में जब निकली थी हर जगह एक ही गीत बजता था, बाबा आपने कमाल कर दिया। गीत है ना, सुना है? हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। ऐसे पूरा गीत जो है बहुत अच्छा है, और इस गीत के अगर सार में जाते तो मैं योग अपने आप लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने कमाल कर दिया नहीं, बच्चों ने भी कमाल कर दिया। बाबा बच्चों के गीत गाता है, बच्चे बाबा गीत गाते हैं। और क्या बताइए तो इसके लिए बाबा ने पॉइंट बताओ है? सिंपैथी रखना है। सबके पास सब कुछ है, पैसा भी है, चाहे धनवान है चाहे गरीब है, लेकिन सबको एक चीज की आवश्यकता है, वह सिंपैथी। सिंपैथी लोगों के पास आज नहीं है, उससे गरीब हैं लोग। तो आपकी जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो कैसी है? हमारी रूहानी सिंपैथी। लोग दुनिया में सिंपैथी दिखाते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए। ये आपसे मिली, आपके हाँ जी ऐसा ऐसा, हाँ बहुत ठीक, नहीं यहाँ होना चाहिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद थोड़ी देर हटे, उसके बाद फिनिश, सामने सामने हम करते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें सिखाया, रूहानी सिंपैथी माना परमानेंट, ईश्वरीय परिवार के प्रति सिंपैथी। आज बाबा ने ये बात बताई, ईश्वरीय परिवार के प्रति सिंपैथी, तो सारा ही विश्व हमारा परिवार है। परिवार में भले आप अनुभव करो, सब देखो अपने सब फैमिली में, भले कुछ बातें होती हैं, ऊपर नीचे होता है, मन मुटाव होता है, मेरी सबकी सब बातें मुझे पसंद नहीं आती हैं, मेरे अनुसार नहीं चलता, गलत कर रहा है मालूम है, उसके बाद भी आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, फिर भी आप सिंपैथी रखते हैं। बताओ नहीं रखते? रखते नहीं रखते हैं? सुभावना रखते हैं। वो है पारिवारिक सिंपैथी, कि परिवार के प्रति कभी हमारी भावनाएं खराब नहीं होती। जहाँ पारिवारिक फीलिंग नहीं है, अपनेपन की फीलिंग नहीं है, वहां हम उसके प्रति भावना रख के बैठ जाते हैं। क्या ये तो है ही ऐसा, ये बहुत खराब है, सुधरेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, ऐसी चलने वाला, लाभ कह लो। हम हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो मस्त है, हम सोच सोच के पागल हैं। अब डिस्टर्ब, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, नाम बदल गया, रूप बदल गया, शक्ल बदल गई, सारा माहौल बदल दिया, वातावरण दूषित कर दिया, सारे माहौल में वाइब्रेशन अलग फैला दिए। किसका नुकसान है? गायत्री बहन, किसका नुकसान है? मैं खुद का कितना नुकसान कर रही हूँ, एक व्यक्ति के कारण, एक के संस्कार के कारण मैं अपनी अवस्था खराब कर रही हूँ। मेरा योग ही नहीं लग रहा। मैं जब बाबा साहब बैठती हूँ तो मुझे तो वही गायत्री याद आती है, गायत्री है ऐसी, गायत्री करती है ऐसी, फलाना ऐसी है, वो ऐसी। हमारे हर समय हम मेडिटेशन भी करते हैं, तो आप अनुभव, जिसके प्रति मेरी भावनाएं गड़बड़ होती हैं, वो योग में भी वही बंदा याद आता है। अच्छा बताओ नहीं आता? तो योग बाबा से लगा रहे थे, अल्लाह किससे रहा है? जिससे नफरत है, जिससे बैर है, जिससे घृणा है, जिसके प्रति मेरी भावनाएं दूषित हैं, हर घड़ी उसको वही, हर घड़ी वही, हर समय वही। तो शिव बाबा प्रिय तो वही हो गया, नहीं हो गया? शिव बाबा कम प्रिय है, वो ज्यादा प्रिय है। सोचो हम कर क्या रहे, खुशी क्यों नहीं रहती है? तो बाबा ने जो हमें जो मुरली चलाई है कि अगर तपस्या नहीं, मैं बड़ा योग लगा रही हूँ, 2 बजे उठ गई, 1 बजे उठ गई, बड़ा मेडिटेशन कर रही हूँ। हम कई बहनों को देखते, भाइयों को 2 बजे योग लगाने बैठे हुए, और 4 बजे बाबा आता मिलने के, जो कहते योग में सो रहे हैं, मुरली में सो रहे हैं, या योग लग नहीं रहा है, मन भाग। उस 2 बजे उठने का कोई फायदा नहीं है। बताओ मुझे, है वो फायदा? नहीं है। जिस टाइम जो चीज का समय है, उस समय उसका वैल्यू नहीं है, अलग टाइम पे आप कर रहे हैं, तो आपके योग का वो मैं नहीं समझती हूँ। फिर आपने दिन भर योग लगाया, रात भर योग लगाया, बहुत तपस्या कर रहे हैं आप, मेडिटेशन 4 घंटे कर रहे हो, राइट है,
लेकिन अभी थोड़ी सी बात पे डिस्टर्ब, अपसेट, खुशी गायब, तेरी पर चिंतन में लगी हूं मैं, इससे भी जिससे वही पर चिंतन करने बैठ करके, बाबा का कोई चिंतन नहीं। तो क्या ये योग है? क्या ये तपस्या है? बाबा ने क्या लगा, तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर मेरी तपस्या रियल है, राइट है, तो मेरी खुशी कोई गायब माई का लाल कर नहीं सकता। अब मेरी खुशी इसने गायब कर दी, इसने गायब कर दी, उसने मेरे तो खुशी गायब करने वाले दिन भर लोग बैठे ही पड़े हैं, क्योंकि मैंने अपनी खुशी का रिमोट आपको दे रखा है। आप चाहो मुझे खुश करो, चाहे मुझे रुलाओ, चाहे मुझे डिस्टर्ब करो, आप जो मर्जी करो मुझे। तो मेरी अपनी वजूद क्या रही कुछ रही? महसूस करो, मैं खुद जिम्मेवार हूँ, मैं खुद राजा हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ। मेरी खुशी इतनी पक्की हो कि कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति मेरी खुशी को, बाबा ने बात कही, पेपर तो आएंगे, परिस्थिति तो आएंगी, हलचल तो होगी और आगे और ज्यादा होगी, बाबा ने मुरली में भी कहा है। लेकिन आपको क्या करना है? अपनी खुशी को बना के रखना है। मेरी खुशी किसी भी बात से, किसी व्यक्ति से खत्म ना हो जाए। ये मेरे अपने संस्कार हैं, तो मैं अपने ही संस्कार बसीभूत हूँ। मैं सोच लिया ये भाई है ही खराब, गिरीश भाई बहुत खराब है, सोच लिया ना मैंने, एक बार देखा, दो चार बार देख, अरे अब मेरा नजरिया गिरीश भाई के लिए बन गया है। मैं जब देखूंगी तो गिरीश भाई को उसी एंगल से देखूंगी, हर समय मुझे शक की नजर गिरीश भाई पर लगी रहेगी। अब क्या कर रहा है? देखा, अभी भी इसने से किया, कल भी इसने से किया, परसों भी इसने से किया, आपको नहीं पता। और जब देखो तो ये ऐसे ही करता है। तो मेरा जो दृष्टिकोण है वो गिरीश भाई के लिए नेगेटिव हो चुका है, तो मुझे गिरीश भाई में हर जगह कमी ही नजर आएगी। उसकी अच्छाई पर भी उसकी अच्छाई नजर नहीं आएगी। जिसके लिए बाबा रोज मुरली में कहता है, बच्चे तुम हर एक के गुण देखो, विशेषता देखो, विशेषता का चश्मा पहनो। उस दिन भी बाबा ने मुरली में बात कही थी, किसमें 36 भी अवगुण होंगे, राइट है, पर एक भी गुण अवश्य होगा। उस गुण से ही हम उस आत्मा विशेषता देखें तो मेरी अपनी अवस्था तो खराब नहीं होगी, दुनिया जाए भाड़ में। कुछ नहीं करो, किसी को मत देखो, किसी को मत सोचो। सबसे बड़ी आज के समय में बाबा ने कहा, अपनी स्थिति को संभाल के रखो, बस मेरी अवस्था किसी कारण से खराब ना हो। स्थिति अगर एक बार खराब हो गई ना तो संभालना इतना आसान है बताओ? संभालना बहुत मुश्किल काम है फिर। इसलिए कुछ भी हो जाए अपनी अवस्था को ठीक कर रखना। इसलिए बाबा ने लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं मुरली में, लगभग रोज बाबा श्रीमत पर मुरली चला रहा है। रोज की मुरली बाबा श्रीमत पे, बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पे चलो, श्रीमत रोज कह रहा है। आप सब अनुभव करो, क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? मास्टर साहब उसी बात पर ध्यान खिंचवाते हैं जिस बात में, जिस सब्जेक्ट में बच्चे कमजोर होते हैं। तो हमारा टीचर 15 दिन से करा श्रीमत पे चलो, श्रीमत पे। हमने रियलाइज किया हम कौन श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं। चेक करो, श्रीमत पे सब चल रहे हैं हम, लेकिन बाबा जो कह रहा है उसका रीजन है कि हम छोटी छोटी बातों में श्रीमत को मनमत में ऐड कर देते हैं। श्रीमत मिली 3 बजे उठ के 4 उठ के मेडिटेशन करो, योग करो। हम नहीं उठे, नहीं योग किया। अच्छा उठ भी गए तो उठने में नींद कर रहे हैं, सुस्ती आ रही है, पूरे टाइम लटके रहते। कई लोग तो नमस्कार ही करते रहते हैं। श्रीमत का पालन हुआ नहीं हुआ ना। बाबा ने कहा बच्चे किसी के लिए व्यर्थ मत सोचो, मैंने सोच लिया। श्रीमत का पालन हुआ। बच्चे किससे परचिंतन मत करो, श्रीमत है, मैंने कर लिया, पालन हुआ।
दिन भर में चेक करो कि हम बाबा की किस किस श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। और अगर हम सुस्त हैं, डिस्टर्ब हैं, अंदर हलचल में हैं, माहौल दूषित कर रहे हैं, अपने संस्कार स्वभाव से गड़बड़ कर रहे हैं, मीन्स श्रीमत का उल्लंघन। और यही चीज बाबा जो इतनी बड़ी मुरली 4 पेज मुरली चढ़ाता है, इस 4 पेज की मुरली में मत याद करो कुछ भी। आज मुरली में बाबा ने मेरे लिए कौन सी पॉइंट की है उतनी याद रखो बस। और उसी बात को दिन भर बार 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 क्या करो, महसूस करो, उसको लाओ। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने इसका मेरे लिए, मेरे को नहीं कहा, ये मेरे में चीज नहीं है, मुझे ठीक करना, उसको ठीक करना, मुझे अपने आप को ठीक करना। तो क्या होगा, वो चीज आपकी निकल जाएगी और आपका संस्कार स्वभाव अपने आप अच्छा। यह है पढ़ाई। टीचर पढ़ा रहा है तो आज भी बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलो, बेहद का बाप श्रीमत देने आया है, श्रीमत पर चलो, संगठन में रहो, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। और संगठन के महत्व को जानो तो हम महान बन सकते हैं। आजकल हम संगठन नहीं पसंद करते। आजकल क्या चाहिए, अकेला राज्य, मैं राजा, प्रजा कोई नहीं होनी चाहिए, मैं जो मर्जी करूं, जैसे मैं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ कह रहे। आज ऐसा शासन दुनिया में, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है। लेकिन जो संगठन में एडजस्ट नहीं हो सकता वो कहीं भी चल नहीं सकता। आज से अकेलापन अच्छा लग रहा है, यंग एज में है, अकेले ही हूँ, थोड़े दिन बड़े होने दो उम्र, फिर क्या चाहिए, अब कोई साथ को चाहिए, कोई दिल की बात करने को चाहिए, कहीं कहीं दिल बहलाने को चाहिए। अब चाहिए तो अकेले तो पैदा ही नहीं किया तो बाद में कहाँ से मिलेगा। फिर क्या होता है, अकेले रह रह के हम बिगड़ जाते। बुरा मत मानना, क्यों बिगड़ जाते हैं। अकेले में मुझे कोई मेरी गलती को भी बताने वाला, हम सही कर रहे हैं कि कोई हमें गाइड ही नहीं करने वाला है, हम जैसा वैसे ठीक ही कर रहे हैं। अब जब संगठन में रहते हैं तो हमारी टोका टाकी, नोक झोंक, कुछ कुछ होता है। ऐसे को बैठी थी, ये क्या कर रही थी, ये गलत किया, वहाँ क्यों बैठी थी, वहाँ क्यों उठे थे, मतलब हमको कुछ ना कुछ, बड़े हमारे घर वाले हमको कुछ ना कुछ शिक्षा से देते रहते हैं। तो बच्चे ना चाहते भी थोड़ा 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 ठीक होते जाते। इसलिए पहले के लोगों में सहन शक्ति थी, आज के लोगों में सहन शक्ति इतनी बात भी सुनने को तैयार नहीं, अच्छी भी नहीं सुने, हम ही कहते हैं, हम ही करते हैं, तुरंत मूड ऑफ। इतने भी क्षमता नहीं, अंदर इतना फुल ओवर भरा हुआ है कमजोर आदमी। पहले के लोग सुनते रहते थे तो सब बच्चे सहनशील बन जाते, कोई बात परवाह नहीं करते थे, आया फीलिंग आई, महसूस किया, ठीक कर लिया। लेकिन आज का जो समय है वो चेंज हो गया। तो हम कहीं ना कहीं श्रीमत का, हम बाबा के बच्चे ही हैं, बाहर वालों के लिए मुरली नहीं है ये मुरली हमारे लिए। तो हम कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन करेंगे। नशा चढ़े, भगवान में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, इतना ऊंचा वर्षा दे रहा है, इतनी ऊंची दुनिया में ले जा रहा है, तो हम कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम दूसरा नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है, हमें खुद देखना, खुद को देखो मैं क्या करूँ बस, तो अपने आप हम ठीक होते जाए। अब मैं ठीक तो जहान ठीक, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरा नजरिया ही खराब हो गया तो दिखेंगे ही लोग वैसे ही ना फिर, इसलिए अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर बोल। आज 28 तारीख की मुरली है, जून मास है, मम्मा का महीना चल रहा है। तो मम्मा की मुरली भी 1 महीने से लगभग बीच में मुरली के बीच में मामा की पॉइंट भी हमको मिलती रही है, आती रही है। आज भी मम्मा की छोटी सी मुरली है लास्ट में। तो आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। भगवान क्या क्या मत है उसकी चेक करो और उसको चलो। श्रीमत पर जरूर चलना, अगर नहीं चलोगे श्रीमत पर तो 21 जन्मों का वर्षा कैली कह दिया बाबा ने।
पूरा वर्षा लेने के लिए 21 जन्मों का श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर है, तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रही हो। तुम्हारा प्लान है भारत को क्या बनाने का? स्वर्ग बनाने। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अमरनाथ में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से, किसी और से नहीं, हम लोग अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार। बाबा जो कार्य कर रहा है वही कार्य हम बाबा के सहयोगी बच्चे कर रहे हैं। तो हम बाबा के कार्य में बाबा के साथ स्वर्ग बनाने के लिए मददगार हैं। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं, और बाबा स्थापना के प्लान बनाते रहते हैं। दोनों के प्लान अलग अलग है ना। गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग विधाता, ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? दो माताओं की महिमा है। कौन कौन सी दो माता है? एक ब्रह्मा बाबा, एक जगदम्बा सरस्वती। दो माताओं की महिमा हो गई ना। एक तो बाप की महिमा होती है। वो महिमा कौन सी? शिव बाबा की महिमा कौन सी गाते हैं बाप की महिमा में? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा थे सुख घने। निराकार की भी ऐसी महिमा होती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होगी। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। बाप को तो आना ही है। कोई साधारण तन में शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है। जरूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी सब हद के ब्रह्मा है। आप सब कौन है? हद के ब्रह्मा है। अपनी रचना रच रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। तो लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है। वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे। सब माता पिता नहीं कहेंगे, उनके अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे, सभी तो नहीं कहेंगे। तो माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को है ढेर बच्चे, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण को लथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश उस माँ बाप की होती है। कुख की पैदाइश स्थूल में जो होती है वो कुख की पैदाइश, जन्म देते स्थूल में। ये सब महिमा कर नहीं सकते, वो ये महिमा नहीं कर सकते। ये महिमा है ही बेहद के माँ बाप की। कौन सी महिमा बेहद के माँ बाप की है? हाँ, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा थे सुख घने रे। तो माता पिता ने आपको आकर अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म के घनेरे सुख मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के कौन हो गए? कौन हो गए? देखा, कन्फ्यूज हो गए सब। ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा के कौन हो गए?
पोत्रे पोत्रियां। ब्रह्मा मुख के द्वारा शिव बाबा के, ब्रह्मा पिता हो गया तो वो बाप का बाप कौन हो गया? दादा हो गया। तो हम कौन हो गए? पोत्रे पोत्रियां हो गए ना। तो जरूर जगदम्बा, जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता। माँ दुनिया में भी देखो, माँ बच्चे की पालना करती है, पैदा करती, परवरिश करती है, लायक बनाती है, लेकिन प्रॉपर्टी माँ की नहीं मिलती। प्रॉपर्टी किसकी मिलती है बच्चे को? बाप की। तो ब्रह्मा माँ ने हमें जन्म दिया, पालना दी, सेवा कर रही है, पर वर्षा किससे मिल रहा है? शिव बाबा। ब्रह्मा से हमें वर्षा नहीं मिलता है, वो शिव बाबा से मिलता है। जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर है, फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं, दुखधाम के बाद सुखधाम आना है। सत्युग में है सतो प्रधान सुख, त्रेता में है सतो, द्वापर में रजो और कलयुग में तमो। और अभी हो गया, अब तमो से भी आ गए नीचे, कहाँ? तमो प्रधान। इस समय पर क्या चल रही है? तमो की भी प्रधानता फुल फोर्स में है। आज से 40 साल पहले जाओ पीछे तो इतना गंदगी थी, लोगों में कितना भाईचारा, आपस में प्यार, भावनाएं, बड़े छोटे का मान सम्मान, कितना कुछ होता था। आज बस 40 साल पहले अगर आप मुड़ के देखो तो आज 40 साल पहले की लाइफ में कितना अंतर है? सब जितने बड़े बैठे हैं सबको अनुभव है, जमीन और आसमान का अंतर है। तब 40 साल पहले इतना अच्छा हो सकता है, तो बताओ कलयुग शुरू में कितना अच्छा हो सकता है। तो तमो प्रधानता आज कहाँ जा रही है? अति पर, इसलिए तमो प्रधान हो गया है। इसलिए बाप कहते हैं 2 कला कम त्रेता में कहेंगे, द्वापर कलयुग में उनसे कम होता जाता है। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। 2 कला कौन से कम हो गई थी? सत्युग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला। 2 कला कौन सी खत्म हो गई? कौन सी 2 कलाएं कम रह गई? हाँ बताओ, क्वेश्चन है आप लोग के लिए। है क्या कम हुई? पवित्रता कम हो गई। त्रेता में कौन 2 कला कम हुई, ये बताओ। तो सब शांत हो गए क्या भाई? बात कोई काला कोई कम हुई त्रेता में? नहीं हुई ना? फिर का 2 कला क्यों कम बता दी? ओवरऑल कम हो गया। हाँ ठीक बात है, 2 कलाएं को अलग से कम नहीं हुई। ये चीज हट गई, ये माइक हट गया, ये कम नहीं हुआ। कमा मतलब 2 कला माना परसेंटेज डाउन हो गई। समझ मारी बात? भाई 16 कला प्योर थी, संपूर्ण था चंद्रमा, पूर्णमासी के दिन। 2 दिन बाद 2 कलाएं कम हो गई, मतलब थोड़ा सा डाउन हो गया। अब ये मकान में हम बैठे हैं, ये मकान कहेंगे 10 साल पुराना है, यही कहेंगे ना? तो कुछ तो कमी आ गई ना। एक मकान आज ही बनाया, बिल्कुल प्योर नया है, अभी बना एकदम, अभी कोई रहा ही नहीं इसमें, 100% ठीक है, शुद्ध पवित्र है वो। लेकिन 4 साल बाद, 5 साल, अब क्या 5 साल पहले बनाया था, इसको 10 साल हो गए, इसको 50 साल हो गए, 100 साल की बिल्डिंग है। कोई चीज़ कम नहीं हुई, लेकिन उसकी जो डाउन, अब आपने गाड़ी खरीदी तो हर साल गाड़ी की वैल्यू कम होती जाती नहीं होती जाती है। अब कोई चीज़ निकल थोड़ी गई उसमें से, लेकिन जो वैल्यूशन है वो कम होती। ऐसे ही सत्युग से त्रेता में आते तो वैल्यूशन कम हो गई, थोड़ा सा परिवर्तन आया, थोड़ा सा जो गुण थे उन समय संपन्न थोड़ी थोड़ी गिरावट आई, ज्यादा नहीं आई, वो दिखाई नहीं दी हमको गिरावट। लेकिन अलग से कोई 2 कला कम हुई हो ऐसा नहीं कि कौन सी निकल के कुछ नहीं गया, लेकिन हमारी जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सा वो हो गया। तो वही बाबा कहते 14 कला, कहते काम तो किया। अब आप एक काम को 3 लोग करते, 3 तरह से करते हैं।
एक काम बहुत परफेक्ट तरीके से करना, फर्स्ट अरे वाह परफेक्ट, नंबर 1। दूसरा काम में थोड़ा सा अंतर है उसके काम से, और थर्ड वाला जो है वो और गिरा हुआ है, तो हम नंबर दे देते ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कमी तो किसी ने नहीं की, लेकिन परफेक्शन के नंबर हैं, कितना उसको परफेक्ट तरीके से कर रहा है उसकी क्वालिटी है, उसी का नंबर है, वही संपूर्णता है। वही बाबा हमें कहते हैं 2 कला कम त्रेता में कहेंगे, द्वापर कलयुग में उससे कम होता जाता है। अब इस चक्र को तो फिर नहीं है, बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं, जरूर उनको पहले सूक्ष्म बतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में सूक्ष्म बतन का कोई रोल नहीं है, सूक्ष्म बतन नहीं होगा। तो बाबा ने जब शिव बाबा आते हैं तो पहले सूक्ष्म बतन रचते हैं, फिर ब्रह्मा को तैयार करते हैं, फिर ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान देता है। सूक्ष्म बतन का ज्ञान संगम पर ही जैसे कि बाबा ने हमें दिया है, और संगम के बाद सूक्ष्म बतन का कोई वो बात रोल नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं सूक्ष्म बतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा को तुम मेरे हो। तो ये भी क्या कहता है, जब उसने स्वीकार किया तो हम क्या कहते हैं, हम तेरे हैं। तो ये भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ। तो ब्रह्मा बल्द शिव बाबा हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त कैसे बना? जब बाबा साकार में था, इस शरीर में था, तो व्यक्त था। अब बाबा शरीर छोड़ के सूक्ष्म बतन में गया बैठा है, सूक्ष्म में, तो बाबा अव्यक्त है। अव्यक्त माना इस व्यक्त भाव से परे। इसलिए जब गुलजार दादी में बाबा आते थे तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आते थे, तो दादी की आवाज नहीं होती थी, हमारे आपके जैसे नहीं बोलते थे बाबा। बाबा की आवाज कैसी थी? अव्यक्त भाषा, मूवी की भाषा, इशारों की भाषा। बाबा हलक से बोलते थे। वैसे सुना ना सबने मुरली बाबा की, पुराने बच्चे सबने मुरली सुनी है बाबा की। तो वो अव्यक्ति भाषा कि ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म में चला गया, व्यक्त बतन में चला गया, तो उस तन में आता है, आधार लेता है, और उसकी भाषा हमारे आपकी जैसी नहीं होती, उसे कहते अव्यक्ति भाषा। तो अभी बाबा सूक्ष्म में बैठा है, इसलिए ब्रह्मा ही फिर देवता बन गया। साकार में था ब्रह्मा था, अब सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा देवता। आज भी बाबा सूक्ष्म में बैठ के सारी सेवा कर, इसलिए बाबा कहते हैं तो अव्यक्त ब्रह्मा हो गया। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद, हम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद माना, जिसने बाबा के मुख से ज्ञान सुना तो व्यक्त ब्रह्मा की औलाद थे, फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। हम सब तो अव्यक्त पैदा ही हुए ना, बाबा के जाने के बाद ही तो हम लोग सब आए हैं ना ज्ञान में, तो अव्यक्त रचना हो गए हम लोग। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। पहले पहले रचता क्या है? भगवान विश्व रचयिता है। पहले पहले क्या रचता है? क्या रचता है पहले पहले? दीदी ब्राह्मण रचता है। ब्राह्मण रचता नहीं है, क्रिएट करता नहीं है, एडॉप्ट करता है। रचता माना क्रिएट करता, रचता माना पैदा करना, एडॉप्ट करना माना दूसरी चीज को अपना बनाना, दोनों में अंतर है। पहले पहले रचता है स्वर्ग, वो है नहीं, वो रचता है। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना, अभी हम नरक में हैं, वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाप कहते अभी हम रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। ये भी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते। बाबा ने यज्ञ रचा है, इसके संभाल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो ये हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुक वंशावली ब्राह्मण, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण।
तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए हमको? हम सब ब्राह्मण बनाया, कहाँ से कन्वर्ट किया? शूद्र से। हम सब कौन थे? शूद्र थे ना, सब गंदे थे, भिखारी थे। अब बाबा ने उनको से निकाल के हमको ब्राह्मण बनाया, तो कन्वर्ट किया शूद्र से हमको। तुम बच्चों को ब्राह्मण वर्ण में लाया, पैर से चोटी। हम सब थे पैर, पैर माना शूद्र, और कहाँ ले आया? चोटी, चोटी माना ब्राह्मण। तो एकदम पैरों से बाबा ने हमें ऊपर बना, श्रेष्ठ बना दिया। तो ब्राह्मण से फिर हमें क्या बनना है? देवता। वहां से नीचे आए, ऊपर से हम देवता में, तो हमारी ग्रेड नीचे आ गई। ये वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही हैं, और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का ये 1 जन्म या 1.5 भी हो सकता है। सुनो, आज नई बात सुना रहा है बाबा। ब्राह्मण वर्ण का 1 जन्म या 1.5 जन्म भी हो सकता है। कैसे? 1.5 जन्म कैसे हुआ बताओ? आज 1.5 जन्म की बात कही है बाबा ने। 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। हाँ, 1.5 कैसे होगा? आधा आधा होगा क्या? सोचो, सोच के बोलो। 1.5 जन्म माना भाई हम इस जन्म में हैं। 1 जन्म हो गया। अब जो 40 साल से ज्ञान में चल रहा था, शरीर छोड़ दिया, फिर जाके बच्चा बन के फिर बाबा का बच्चा ज्ञान में आ गया। अब 20 साल का हो गया, फिर बाबा बच्चा ज्ञान में चल रहा है, तो कितना जन्म हो गया उसका? हो गया नहीं हो गया? जैसे हम कई बच्चे ऐसे आज भी हैं, ये लगता है कि ये शायद पहले बाबा की बच्चा था। आत्मा में संस्कार है, और यहाँ आते ही थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके बाद संस्कार वो डेवलप हो जाते हैं, और वो वही वाले संस्कार, ज्ञान वाले संस्कार में आ जाते हैं। वो फटाफट फटाफट तैयार हो जाता है, आगे चला जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? पिछले जन्म की ये ब्राह्मण आत्मा थी, शरीर छोड़ के गई, दोबारा आई, फिर ब्राह्मण बन गई, फिर पूरी तरह चल रहा है। तो 1.5 जन्म हो गया नहीं हो गया? इसलिए बाबा ने आज नई बात बताई कि 1 या 1.5, कभी ऐसे कहा 1.5 जन्म वाली बात नहीं गई। आज बाबा ने बोला 1 या 1.5 जन्म भी हो सकता है। क्यों? देखो क्लियर कर रहा है बाबा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं, फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब तुम महादुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत तो धनवान बहुत है। देखो, एक आया था, भल करोड़पति था, कोई आया होगा बाबा के पास साकार के टाइम, तो बाबा वो आया था, भले करोड़पति था, परंतु टांग वहां नहीं चलती थी। समझ रही बात? न शरीर ठीक नहीं था, न टांगे चलती थी, न बाजू चलती, पर पैसा बहुत था, टांग वहां नहीं चलती थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो नहीं चलती? तो उस बड़े आदमी को, पैसे वाले को भी दुख हुआ नहीं हुआ? पैसा है, पर पैसे ने शरीर को ठीक कर दिया। कितने बड़े अस्पताल डॉक्टर दिखा दिए, लेकिन नहीं हुआ। तो बाबा ने वो तो दुख तो उसे भी हुआ ना। तो दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर उससे दुख धाम कहें। आवाज तो सभी दुख वाले हैं, एक भी दुख वाला है तो दुख धाम कहेंगे। सत्युग में एक भी दुखी नहीं होता। भारत सुख धाम था। किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने। हम बच्चे हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके पहले के। तो अब गीता सुनाने आया है ना, बरोबर देवता धर्म भी प्रायलोप है। तुम बच्चे हो पांडव, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान, वह है निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी बेहद की रात्रि, घोर अंधियारा है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहद की रात के समय। अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता है।
कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे हमें मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो। श्रीमत पे चलोगे तो, नहीं चलेंगे तो क्लियर के श्रीमत पे चलते हो तो स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। स्वर्ग सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है, जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। बाबा हमें क्या कह रहा है कि मुझसे तुम पवित्र रहने की क्या करो, प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए हो, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में तो तुम बहुत सुखी थे। ये भारत जो कौड़ी मिसल है फिर हीरे मिसल बनेगा। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से क्या करने आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या करने आया हूँ पूजा बहन, क्या कर देने आया हूँ? हाँ जोर से बोले, जितना बोले सुनाई आए यहाँ तक। क्या देने आया हूँ मैं तुम्हें, बताओ क्या करने आया हूँ? तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। तुमको श्रीमत मिलती है जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है। जिन्हें बाबा से वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वो कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। निश्चय नहीं तो विष कैसे छोड़ेंगे, नहीं है छोड़ेंगे। अरे तुमको 21 जन्म की सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम ये नहीं छोड़ सकते हो। भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है, बेहद का सुख बेहद के बाप से मिलता है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को ना जानने के कारण सदगति को कोई भी पाते नहीं। वापस घर में भी कोई जा नहीं सकते। अगर बाप के घर का रास्ता जानते हो तो वहाँ आवे जावे ना, सभी को पुनर्जन्म लेना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है क्या, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, सब बोलो, सब बोलो, क्या है, अभी कुछ है, हैं? क्या है अभी? बाबा कहते हैं अभी तो है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। सब कुछ आजकल तो आज सब कुछ झूठा ही झूठा है, कुछ भी अच्छा सच्चा नहीं है, सब झूठा है। जिसने धर्म स्थापन किया उनके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया, खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। आप देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों कन्वर्ट करते जाते हैं, उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है। पूजा पत्रा क्या कर रहे बाबा, ठीक से बैठो, कहाँ बैठे हो? क्लास में। अभी हम कौन स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे बैठते हैं? गर्दन लटकी नहीं, सीधी गर्दन, ऐसे बैठो, सीधे ऐसे, ऐसे माना रीढ़ की हड्डी सीधी, हाँ ऐसे बैठो। स्टूडेंट ऐसे बैठेगा तभी एक्टिव बनेगा। कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। ये चित्र आदि जो भी हैं सभी हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो परम पिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सदगति होनी है। सत्य में तो थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको शांति, तुमको सुख मिलेगा। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए, जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं।
जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबका नंबर एक जैसा नहीं, जैसा पुरुषार्थ वैसा नंबर मिलेगा। अब देखो हम स्वर्ग में जाने लगा, हर एक अपने को चेक करो, आज मंथन करना कि क्या मेरे स्वर्ग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ में मैं जा सकता हूँ। चेक करो, नंबर निकालो अपने, कितने % मिल सकते नंबर में, जा सकता हूँ। पहले नंबर में आना चाहिए और दूसरे नंबर में आना चाहिए, तीसरे में कैसे देखो 84 जन्म मेरे होंगे या कब होंगे, चेक करो अपने आप को, देखो। क्योंकि श्री कृष्ण की दुनिया में भी स्वर्ग में सत्युग में जाने वाली आत्मा बहुत पावरफुल होंगी। सत्युग वाली आत्मा में ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना आवेश, ना घृणा, ना नफरत, ना बैर विरोध, तेरी मेरी परचिंतन प्रदर्शन कुछ नहीं होगा। इसको सच्ची साफ ट्रांसपेरेंट होगी वो आत्मा, थोड़ी भी हेरा फेरी, थोड़ा भी ये सब छल फरेक। और हम में ये संस्कार हैं, इसका मतलब सत्य की टिकट कैंसर नहीं मिलने वाली है। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म गति। मन हमें अपने को कितना पुरुषार्थ करना है, चेक करके देखो। कभी लक्ष्मण ने गुस्सा किया, अनुभव करो। कभी झूठ बोला, लगे वो ऐसा करा, वो ऐसा करा। हम एक दूसरे की बातें देखो उल्टी पुल्टी कर बताते, डिस्टर्ब करते रहते हैं। दूता दूती बने हुए, मंत्रा का काम भी करते रहते हैं। और जो मंत्रा का काम करेगा वो सत्युग में जाएगा क्या? जाएगा क्या? वो त्रेता की दुनिया की कहानी उसी शास्त्रों से चेक करो अपने, तो हम कहाँ हैं? हम अपने संस्कार अपने आप ठीक कर लेंगे। इतना रीडिंग करेंगे तो मेरे संस्कार स्वभाव अपने आप ही चेंज होते जाएंगे। जो नहीं करते मुझे देवता बनना है, सत्युग में जाना है, नंबर 1 में जाना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा का सुख घनेरे लेने हैं हमको, पुरुषार्थ करना। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलंब लग रहा है। जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, सब नहीं आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होते हैं सत्युग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हैं। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमरलोक जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वो अपने ही विनाश के लिए बना रहे हैं। तुम हो अहिंसक, वैष्णव हिंसक। हिंसक आपस में लड़कर खत्म होते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहेंगे। कोई तो बाप के बनकर फिर क्या करते हैं, ये बाप बच्चे बने, बन करके फिर फरकती दे के चले जाते, फरकती दे देते हैं। बाप कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? फुल श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे, सूर्यवंशी वाले। और नहीं चलेंगे तो फिर टिकट नहीं मिलेगी। यहाँ तो मेहनत की बात है, अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। भल वे बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आए, सुनते सुनते और नरकवासी होते गए, कलाएं कम होती गई। भल कहते हैं भारतीय नारी के लिए क्या कहा गया, भारत की नारी की महिलाओं के लिए क्या कहा गया? तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। हमारी हिंदू महिलाओं में क्या कहते हैं? पति ही परमेश्वर है, भगवान के बराबर उसी का दर्जा दे दिया है। पति ही ईश्वर है। अच्छा जब पति ईश्वर है फिर गुरु क्यों करते हो जाके? गुरु करते ना, दोनों पति पत्नी जाएंगे तो वहां जाके गुरु करेंगे, फिर गुरु क्यों करते हो? पति ईश्वर है तो। कला रोज कम होती जाती है, सृष्टि को तो प्रधान बनना ही है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप कहते मीठे मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। कितने प्यार से कह रहा, मीठे बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब क्या करो? अब वरदान दिया बाबा ने, कौन सा वरदान दिया होगा आज? अब क्या करो वरदान में? देही अभिमानी भव। आज वरदान दिया बाबा ने, क्या वरदान दिया? देही अभिमानी भव माम एकम याद करो।
अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप नमस्ते। अच्छा, आज की मुरली का सार है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। यज्ञ की संभाल भी करनी ब्राह्मण बन के, और जैसे ब्रह्मा ने व्यक्त से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ बना ऐसे हमें भी व्यक्त से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। 21 जन्म तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। काम चिता छोड़ ज्ञान चिता बैठना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। अच्छा, आज का वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु ने हमें क्या दिया है? चाबी दी है महामंत्र की। कौन सी चाबी? महामंत्र की मनमना भव। चाबी कौन दी है? बाबा ने बहुत बार बोलने में सुनाया, मेरा बाबा। सब खजानों की चाबी है मेरा बाबा। तो सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। और महामंत्र कौन सा मिला हमको? और महामंत्र शुरू का महामंत्र, पवित्र बनो योगी बनो। बहुत महामंत्र है, लिस्ट बनाओ कितने महामंत्र दिए भगवान ने। लंबी लिस्ट बन जाएगी महामंत्रों के भी। विस्तार है, सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। चलो बाबा के पास। ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, बिल्कुल ट्रैफिक बंद होनी चाहिए संकल्पों की।
सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी उस अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते कि मेरा वो अधिकार है पर हमें अधिकार की अनुभूति मेरे को नहीं होगी। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे